और पीसीआर में बात करेंगे उस जुर्म की जिसका वास्ता दिल्ली के ज्यादातर उन घरों से है जहां पर घरेलू नौकर रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं जिन एजेंसी के जरिए आप अपने घर में भरोसे के नौकर को लेकर आते हैं, दरअसल उन्हें जो लोग यहां पर लेकर आते हैं वो उनका कितना भरोसा तोड़ते हैं, और ऐसे में जिसका भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो यकीनन उस पर कितना भरोसा हो सकता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये लड़कियां मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पर दिल्ली पहुंची थीं। इन सभी का एक जैसा सपना था, अच्छा काम करके अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी में खुशियां भरना। मगर एक जैसा सपना देखने वाली इन तमाम लड़कियों का अंजाम भी करीब करीब एक जैसा ही है। आसाम के गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाली इन लड़कियों को दिल्ली लाया गया था और इनकी बेनूर आंखों में सपनों का नूर भरा था। सपना ये कि देश की राजधानी पहुंचकर ये अपनी गरीबी से भी छुटकारा पा जाएंगी। इस बात से बेखबर थी कि जमाने के बाजार में इनकी कीमत कई बार लग सकती है। एक बार इन लोगों का घर से निकलकर बिकने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो सालों तक चलता रहा। कुछ लड़कियां खुशकिस्मत थीं और वो राजधानी की कोठियों में भी जा पहुंची, लेकिन हर एक की किस्मत ऐसी नहीं थी कि उन्हें बड़ी कोठियों के मालिक भी बड़े दिल वाले मिलते। लिहाजा उन पर जुल्म सितम ढाने का जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर वो थमा नहीं। नई दिल्ली से करीब 2100 किलोमीटर दूर भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बसे असम के लखीमपुर जिले से हर महीने करीब 40 लड़कियां गायब हो रही हैं। पिछले 8 साल से लखीमपुर के ही निवासी दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में मौजूद प्लेसमेंट एजेंसियों के दलाल बनकर यहाँ की मासूम लड़कियों को जुर्म और शोषण के दलदल में धकेल रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगरों की हजारों प्लेसमेंट एजेंसियों के दलाल देश भर में अपनी पैनी और शातिर निगाहें लगाए घूम रहे हैं और उनकी नजरों में ऐसे गांव अक्सर आ जाते हैं। ये लोग गांव के गरीब परिवारों को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें अच्छी रकम और खुशहाल जिंदगी का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। वहाँ पे मैडम बहुत अच्छी से रखती है, बहुत प्यार करती है अपने घरों की तरह, अपने बच्चों की तरह। और वहाँ पे बहुत सारे पैसे भी मिले के ऐसे करके वो हमें के दिल्ली ले आई। दिल्ली लेके परवीन कुमार का ऑफिस में रखी। मैंने वहाँ पे 1 महीने रही और उसके बाद मुझे गुड़गांव छोड़ दी। गुड़गांव से मैंने निकल गई, फिर नई दिल्ली पे लगा दी। नई दिल्ली होगी, वहाँ पे मैंने 1 महीना काम किया, वहाँ पर भी मुझे पैसे नहीं मिले। इस लड़की को करीब 2.5 साल पहले स्टीफन नाम के एक दलाल ने दिल्ली पहुंचाया था। उसके बाद इस लड़की ने पहले तो दिल्ली के 2-3 घरों में नौकरी की, उसके बाद इसे हरियाणा के सोनीपत पहुंचा दिया गया, जहां इसकी इज्जत का सौदा कर दिया गया। कुछ रेप 11 भी हुई थी वहाँ पे, और रेप 11 भी हुई थी। इतनी तकलीफ भी वहाँ पे हुई थी। वो जब मैं मैडम के गांव में रहती थी ना, ऑफिस मालिक के घर में, तो वहाँ भी सब्जी वाला पे आई, तो उसके साथ भी रेप हुई थी। वहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ भी मिला और मैंने वहाँ से साथ भी रेप हुआ था? हाँ। किसने किया था? वही सब्जी वाले ने किया था। तो वो तुमने अपनी मालकिन को बताया था? मालकिन को नहीं बताया, मैंने उसकी जिठानी को बताई थी। हालात ये है कि जो दलाल इन लड़कियों को दिल्ली लाते हैं उसके बाद उन्हें भी नहीं पता होता कि उनकी लाई गई लड़की शहर की भीड़ में कहाँ गुम है। एजेंट भी ये जान नहीं पाता कि प्लेसमेंट एजेंसी में जो लड़की आई वो लड़की कहाँ गई। उसके बाद ये लड़की अकेली या 1-2 लड़कियां साथ आई, इन्हें कहाँ वो काम पर लगाता है कोई नहीं आता। अनपढ़ होती हैं, कहीं ज़रूरत पड़ी तो मनमानी एग्रीमेंट पर अंग्रेजी में टाइप की हुई एग्रीमेंट पर दस्तखत भी करा लेते हैं। लड़की 12 साल की है या 16 साल की हो, सबकी उम्र 18 साल लिखी जाती है। ये सिलसिला सालों से यूं ही चला आ रहा है। पुलिस 1-2 बार छापा मार करके रस्म अदायगी तो कर देती है, लेकिन खुद वो भी नहीं जानती है कि इंसान और इंसानियत का सौदा करने वाले दलालों का नेटवर्क कहां और कैसे काम कर रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसियों का धंधा बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, लेकिन इस एजेंसी का एक सच ये भी है कि जितनी एजेंसियां रजिस्टर्ड हैं उससे कई गुना ज्यादा तो फर्जी काम कर रही हैं। और अब आप तय करें कि जिस एजेंसी से आपका पल्ला पड़ा है वो कितनी सही और गलत है। हाँ, एक बात और, कई बार ये भी देखा गया है कि प्लेसमेंट एजेंसियों के दलाल जिस बहाने से लड़कियों को बहला फुसलाकर यहाँ तक लाते हैं, वो लड़कियां खुद उनके कब्जे से कहां चली जाती हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता।
दिल्ली के वसंत कुंज से इस लड़की को अभी 15 दिन पहले ही एक एनजीओ ने पुलिस की मदद से रिहा करवाया था। आरोप था इसकी मालकिन ने इसके साथ हद से ज्यादा मारपीट की और खाना तक नहीं दिया। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उसे भी दरवाजा खुलवाने में 4 घंटे लग गए। जिस महिला पर बच्ची पर जुल्म ढाने का संगीन इल्जाम लगा था, खुद उसने ही बताया था कि वो इस लड़की को एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लेकर आई थी। दिल्ली में लगभग 2000 के आसपास प्लेसमेंट एजेंसी काम करती हैं। इनमें से महज 269 एजेंसियां ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि बाकी का कोई भी रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद नहीं है। एजेंसी वाले सीधे बात करते हैं, लौट जाते हैं। नेटवर्क कैसे काम करता है सर? कितने लोग होते हैं? क्या तरीका है इनके काम करने का? काम करने का तरीका है कि ये प्लेसमेंट एजेंसी वाले उन्हीं इलाकों के लोगों को एजेंट रखते हैं जहाँ से ये लड़कियाँ लाई जाती हैं, जहाँ भयंकर गरीबी है, बेरोजगारी है, वहाँ के लोगों को ही एजेंट बनाते हैं। और वो लोग जो है माँ बाप को तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के सब्ज दिखाकर लड़कियों को भी ये बरगलाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2009 में दिल्ली से घरों में काम करने वाले 356 लड़के और लड़कियां रिहा कराए गए थे, जबकि साल 2010 में ये आंकड़ा बढ़कर 426 हो गया। 2011 में दिल्ली से 632 बच्चे आजाद करवाए गए, जबकि 2012 में ये आंकड़ा 605 ही रहा। इन आंकड़ों के बाद अब जरा इस महिला पर नजर दौड़ाइए, क्योंकि ये पिछले 2 महीनों से दिल्ली की गलियों गलियों में चक्कर काटकर थक चुकी हैं। बुराड़ी के आश्रम में पनाह लिए ये महिला हर रोज सुबह अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में लेकर उसे तलाश करने निकलती है और फिर सूरज के ढलने के साथ मायूस होकर लौट आती है। 3 साल पहले उसकी बेटी को एक महिला दिल्ली लेकर आई थी, लेकिन अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। कहाँ रहती है? हम लोग के गांव से थोड़ा दूर है वो लोग का गांव। दिल्ली में उसका कोई अता पता? आता पता वो दिल्ली में उसका रहने वाला जगह है, यहाँ कहाँ घर और लेके रहता है। दिल्ली आके उससे मिली थी? नहीं मिले हम लोग, कोई जिंदगी में हम लोग दिल्ली नहीं देखा है। नहीं तो उसको आपने खुद ढूंढने की कोशिश की? हाँ कोशिश की। तो मिली वो? नहीं मिला है, अभी मिला। नहीं मिला। हम लोग तो नहीं आया है। इस महिला को अपनी सयानी होती लड़की की तलाश है, पर अफसोस इसके बच्चे का चेहरा बस इसकी आंखें ही देख सकती हैं, क्योंकि उसकी फोटो इसके पास नहीं है। लिहाजा कोई रहम खाकर भी इसकी मदद नहीं कर सकता। उसे भी सपने दिखाए गए थे इस शहर के, जहां इसके बुढ़ापे की लाठी कहीं खो गई। हम अपना खेत में चला गया था, उसके बाद में ये लड़की को स्टीफन ने उठा के लाया और दिल्ली में कोई इधर क्या नाम है परवीन कुमार का पास में 22,000 में बेच दिया। उसका बाद वो 9 साल वो जो असम से लाया था ना और लड़का इधर आके 9 साल छुप गया। दिल्ली के हजारों घरों में ना जाने कितने लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं, मगर शायद उनके घर वालों को पता तक नहीं है। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों की माने तो इस मानव तस्करी के धंधे में लगी प्लेसमेंट एजेंसियां अब बेहद खतरनाक होती जा रही हैं और इनका नेटवर्क पूरे मुल्क में फैल चुका है। ट्रैफिकिंग के इस धंधे में सबका रोल बटा हुआ है। किसी का काम लड़कियों को फुसलाकर दिल्ली लाने का होता है, तो उसके बाद अगले का काम होता है उन्हें कोठियों में पहुंचाना, और इस काम के लिए सबके रेट अलग अलग बंधे हुए हैं। जो लड़कियों को आसाम से फुसलाकर दिल्ली तक लाता है, उसकी कमाई जहां हर लड़की पे 10 से 20 हजार होती है, वहीं आगे कोठियों तक जो सप्लाई करते हैं एक लड़की के 40 से 50 हजार रुपए तक वसूलते हैं। इतना ही नहीं, आगे वो उनकी सैलरी भी हड़प कर जाते हैं। कैमरामैन प्रमोद बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए दिल्ली आज तक।